हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक जो फ्रॉक सूट अभी जो ट्रेंड में चल रहा है, उस सूट की इस वीडियो में मैं आपको कटिंग बताऊंगी। पूरा फुल लेयर में होगा, डबल अम्ब्रेला में और विद दुपट्टे के साथ। नीचे हमने मतलब 5 से 6 इंच का बॉर्डर अटैच करेंगे, उसी अम्ब्रेला जो पूरा घेर है उसी पर अटैच करेंगे। इसकी फुल कटिंग और स्टिचिंग इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। ये हमारे पास कपड़ा है, ये 11 मीटर के आसपास हमें क्लाइंट का जो कपड़ा मिला है वो 11 मीटर के आसपास है। इसमें से हम दुपट्टा निकालेंगे, बाकी का जो कपड़ा बचेगा उससे हम पूरा सूट का घेर और ऊपर की चोली स्लीव्स ये कटिंग करेंगे। हम सबसे पहले है ना नीचे के जो घेरा होता है अम्ब्रेला कट उसकी कटिंग करेंगे। तो नॉर्मली जो अम्ब्रेला कट होता है उसमें हम डबल फोल्ड लेके और फिर कपड़े को फोल्ड करते हैं। हम ये बना रहे हैं डबल अम्ब्रेला में, तो इसलिए हमने पहले ही 4 फोल्ड में लिया है इसको। ऐसे करके 4 फोल्ड में लिया है हमने कपड़े को, 4 फोल्ड है। अब डबल अम्ब्रेला बनाने के लिए हम इसको ऊपर से फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से। जो भी रिंकल्स वगैरह है वो पूरे निकाल लें, कपड़े को बिल्कुल फिनिशिंग के साथ रखें। अब हम ऐसा 4 फोल्ड कर लेंगे। अब जो ये ऊपर वाला पार्ट है डबल साइड से जो डबल फोल्डिंग आएगा वो, और जो ओपन पार्ट्स है उस साइड से हम ऊपर का जो कमर का नाप होता है वो लेंगे। तो हमारी वेस्ट साइज है, जो हमारी कमर है इसकी जो वो है 28 इंच। तो हम नॉर्मली अम्ब्रेला कट में 4th पार्ट लेते हैं, तो 28 का 4th पार्ट आएगा 7 इंच। अब हम डबल अम्ब्रेला बना रहे हैं तो हम इसको एक बार और फोल्ड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 3.5। अब जो ये गोलाई है ऊपर से हमें 3.5 की गोलाई में लेनी है। यहाँ से लेके फिर हम नीचे की जो भी लंबाई है उसको लगाएंगे निशान। तो 3.5 पे हम लगाएंगे, तो 3.5 ये है, इसमें प्लस 2 इंच करेंगे। अब जो ये गोलाई है उसको देखेंगे ये कितनी आ रही है, ये 3.5 यहीं पे आ रही है। ये जो कपड़ा बचेगा वो साइड में हम जो ये सिलाई लगाएंगे उसमें, और जो मार्जिन होगा उसमें अटैच हो जाएगा। तो ये हमारी कमर की जो गोलाई है वो हो गई। इसको ओपन जैसे खोलेंगे ना इस तरीके से हमारी ये जो कमर है वो तैयार हो जाएगी। अब वो जो ये कमर का निशान हमने लगा लिया है, अब हम जो घेरे की जो लंबाई है उस पे निशान लगाएंगे। तो हमारी सूट की जो लंबाई है वो 55 इंच है, उसमें से चोली का पार्ट है वो हम निकाल देंगे। तो चोली हमारी 14 इंच की है, तो 55 में से माइनस हम 14 कर देंगे तो 42 आएगी फुल लेंथ। तो हम 42 पे मार्क लगा लेंगे। 1 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे मार्जिन के लिए, तो 43 लेंथ हो गई हमारी। 43 पे निशान लगा लेंगे। ये ध्यान रखें कि इंच टेप जो है जो ऊपर जो हमने मार्क किया है उसी पे रहे। क्योंकि अम्ब्रेला कट है तो एक्स्ट्रा खोलने के बाद जो नीचे से लंबाई निकलती है वो निकलेगी, उसको हम बाद में कटिंग करके निकाल देंगे। इस लाइन को ऐसे मिला लेंगे बिल्कुल। ये हमारा नीचे का जो घेर है वो पूरा मार्क हो चुका है। अब इसको कटिंग कर लेंगे।
बड़े चाहिए। अब जो ये तीरा देख रहे हो, जो हम कपड़ा कम बचा है उसके लिए हम अटैच करेंगे। तो यहाँ पे पहले बीच में निशान लगा लेंगे सेंटर पे। ये तीरे की कटिंग, तो जो ये तीरा है उसकी हम कटिंग करेंगे। ये 4 फोल्ड में किया था, तो ये 4 फोल्ड में है कपड़ा, तो ये कपड़ा भी हम 4 फोल्ड में ही लेंगे। और ध्यान रहे कि पैक साइड इस साइड आएगी, जो पैक साइड है वो भी इसी साइड आएगी। तो हम यहाँ पे भी मार्क कर लेंगे ताकि ये सेंटर से जॉइंट हो सके बिल्कुल। हम इसको ऊपर यूं रख के निशान लगा लेंगे। आप चाहो तो कमर की जो वेस्ट है वहां से भी इसकी लेंथ ले सकते हैं। इस तरीके से हम इसको कटिंग कर लेंगे। जो भी निकलेगा एक्स्ट्रा पार्ट वो हम इसको जॉइंट करने के बाद निकाल देंगे। जॉइंट होने के बाद जो भी एक्स्ट्रा निकलेगा वो हम कटिंग में निकाल देंगे। ये हमारा नीचे का जो घेरा है वो रेडी हो चुका है। अब इसी प्रकार हम अम्ब्रेला कट में ही अस्तर कटिंग कर लेंगे। तो हमने वो जो नीचे का पार्ट कटिंग कर लिया था, उसके बाद में हम चोली का पार्ट कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने डबल फोल्ड में कपड़ा लिया है। अब फ्रंट पार्ट कटिंग करेंगे। पहले जो बैक साइड है उस साइड से हम फ्रंट पार्ट कटिंग करेंगे। जो ओपन साइड है उस साइड से हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे, क्योंकि बैक में हमें जिप लगानी है। तो फ्रंट साइड से डबल फोल्ड करने के बाद जो लेंथ है वो देखेंगे। फ्रंट से हमारी 14 इंच लेंथ है और बैक से 13.5 इंच की लेंथ है, तो 14 इंच फिक्स लेंथ है। इसके बाद में हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। जो 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था इधर से हम मार्क लगा लेंगे उसका भी। जो शोल्डर है वो हमारे हैं 6.5 इंच, 6 इंच हम शोल्डर लेंगे। और जो आर्म होल है वो भी हम 6 इंच लेंगे। इसको हम सीधा मिला लेंगे। ये जो गोलाई है फ्रंट से हम 1 इंच लेते हैं। मेजरमेंट करेंगे हम। तो चेस्ट का जो 4th पार्ट होता है वो हम लेंगे। चेस्ट हम ब्रेस्ट हमारी 36 है, तो 9 इंच आ जाएगा। इसमें 2-2 इंच का हम मार्जिन लेंगे। ये हम प्रिंसेस कट में बनाएंगे फ्रंट पार्ट। अब जो बर्स्ट पॉइंट है हमारा वहाँ पे एक मार्क टिक लगाएंगे। तो बर्स्ट पॉइंट है 10.5। अब जो प्रिंसेस कट के लिए जो शेप है वो हम ड्रॉ करेंगे। उसके लिए हम 3.5 इंच पे इधर से बैक साइड से जो है उस साइड से हम 3.5 इंच पे एक लाइन बनाएंगे। इसको सीधा मिला लेंगे। यहाँ से आधा इंच हम तिरछा मिला देंगे यूं।
अब जो ऊपर की गोलाई है वो हम इस शेपर से देंगे, आप हाथ से भी दे सकते हैं ये गोलाई। ये जो डार्ट है वो हम 2 इंच के डालेंगे, जितनी ज़्यादा चौड़ी होगी 1.5 या 2 इंच उतना ही अच्छा यहाँ पे पफ बैठेगा। तो हम 2 इंच की डार्ट डालेंगे, टोटल 2.5 इंच की हो जाएगी। यहाँ से सीधा ड्रॉ कर लेंगे 2 इंच पे। अब ये नीचे का शेप हम इससे शेपर से देंगे। ये जो वाला डॉट होता है वो हम अपर ब्रेस्ट के हिसाब से लगाएंगे। तो अपर ब्रेस्ट हमारी 32 इंच है, तो 1 इंच का हम यहाँ पे टक्स लगाएंगे। ये जो पार्ट है वो हमें निकालना है। जो आर्म होल की प्रॉपर शेप है वो हम ये कटिंग करने के बाद देंगे। अब जो ये पार्ट हमने निकाला है उसको माइनस करके हमें कमर का मेजरमेंट लेना है, तो वो इस हिसाब से लेंगे। 3 इंच यहाँ पे आ रहा है। साढ़े 7 हमारा कमर का मेजरमेंट था, 7 इंच। बाकी का हम 2 इंच मार्जिन इसमें ऐड करेंगे। 1 इंच हम डॉट का डालेंगे, 1 इंच ही हम ऊपर से लेंगे। इसको नीचे से स्केल के साथ हेल्प से मिला देंगे। अब जो ये निशान लगाया था इससे और इसको ऐसे तिरछा मिला लेंगे बिल्कुल। ये हमारा आगे का पार्ट रेडी हो गया। ये प्रिंसेस कट में कटिंग किया है। आप जरूर बताइए कि आप किस तरीके से कटिंग करते हैं। अब इसका जो गला है वो हम ड्रॉ करेंगे। तो गला जो है वो हमें ब्रॉड रखना है, तो हम 3 इंच पे बना रहे हैं। और गले की जो लेंथ है वो हम रखेंगे 6.5 इंच। एक बॉक्स तैयार कर लेंगे। तो गोलाई में लगा लेंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये ध्यान रहे कि इसको प्रॉपर इस शेप से नहीं काटना है, थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है हमें, क्योंकि अभी आर्म होल की शेप अब देंगे। जो बीच का पार्ट है वो हमें हटाना है। ये पार्ट हम निकाल लेंगे। अब आर्म होल का निशान हम लगाएंगे, तो वो ध्यान रहे इस वाले और इस वाले पॉइंट को हम ऊपर रख लेंगे। उसके बाद में हमें
ऐसे शेप देते हुए आर्म होल के इस शेपर से तक लगा ले, ये निशान लगा लेंगे। अगर आपको कुछ समझ नहीं आए तो जरूर कमेंट में करें। नेक्स्ट वीडियो मैं पूरा अपलोड करूंगी प्रिंसेस कट का प्रॉपर तरीके से। अब हम इस आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। अब जो एक्स्ट्रा ये पार्ट था वो हम निकाल लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया। अब इसी प्रकार से बैक पार्ट भी हम रेडी कर लेंगे। जो बचा हुआ कपड़ा है बैक बहुत ही सिंपल से तरीके से कटिंग हो जाएगा। जो हमारी लेंथ है वो 13.5 इंच है, तो हम 1 इंच प्लस करके 14.5 इंच ले लेंगे। शोल्डर है वो हम 6 इंच लेंगे। आर्म होल भी हम 6 इंच लेंगे, सीधा मिला लेंगे। जो हमारी अपर ब्रेस्ट है उसके हिसाब से हम बैक पार्ट कटिंग करेंगे। तो हमारी अपर ब्रेस्ट थी 32 इंच, आधा इंच हम लूजिंग लेंगे। दो इंच हम मार्जिन लेंगे। जो हम यहाँ टक्स लगाएंगे उसका मेजरमेंट लेके 5 इंच का हम बैक साइड का टक्स लगा लेंगे। अब ये जो टक्स है मैं ऐसे लगाती हूँ, जो अपना कमर का नाप है उससे उसको छोड़ के 7 इंच का उसको छोड़ के जो हमारा ये मार्जिन बचता है वो इस डॉट में हम इंक्लूड कर देंगे। जैसे 1 इंच बच रहा है तो हम ये 1 इंच का डॉट लगा देंगे। जब ये टक्स लगाओगे इस कपड़े को ऐसे सीधा करने के लिए हम थोड़ा सा कपड़े को एक्स्ट्रा निकाल देंगे, तो स्ट्रेट बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा ये टक्स लगाने के बाद कपड़ा अपना। अब आर्म होल की गोलाई दे लेंगे। नेक अपने हिसाब से आप कितना भी डीप रख सकते हो। मैंने 11 इंच रखी है और इसको ब्रॉड भी रखा है थोड़ा सा, तो हम 4 इंच पे लेंगे। ऊपर से हमने 3 इंच रखा था फ्रंट पार्ट, तो यहाँ से भी हम फ्रंट वो बैक का भी 3 ही लेंगे। उसको गोलाई से ऐसे देके मिला लेंगे थोड़ा सा। आप चाहो तो और भी शेप दे सकते हो। ये हमारा बैक पार्ट हो गया, इसको कटिंग कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे
तो कमेंट जरूर करें। ये फ्रंट और बैक दोनों रेडी हो गए। इससे हम अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों ही कटिंग कर लेंगे इस पर रख के, और इसका फुल जो स्टिचिंग का वीडियो है वो नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी।